अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ग्राफिक्स डिज़ाइनर एसेंशियल कोर्स और आज उसके सिलसिले का एक और लेक्चर है। इससे पहले मैंने कुछ दिन ये लेक्चर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको पता है कि साथ साथ हमारे 3 से 4 कोर्सेज़ चल रहे थे एट अ टाइम, तो उनको भी साथ साथ मैं तवज्जो दे रहा था। और आज इस सिलसिले का हमारा दूसरा लेक्चर है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कोई हम लोग मतलब कोई टेक्निक्स या वो चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। बेसिकली ऑनलाइन आपको मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन एडिटिंग या इमेज जनरेशन कैसे होती है, किस तरह एआई जनरेटेड इमेज जो है वो हम यूज़ करते हैं, किस तरह उनको जनरेट करते हैं, किस तरह उनसे हम ज़ाहिर आगे काम ले सकते हैं। अच्छा जी, इस सिलसिले में जो आज का हमारा दूसरा लेक्चर है वो आपको मैं सबसे पहले उसके हवाले से बता देता हूँ। आपने गूगल सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है जी। गूगल स्टार्ट करने के बाद आपका जो काम होगा वो ये है कि आपने इधर जाना है PIXLR, तो ये आपने ओपन कर लेना है जी। PXLR जो है ना ये एक एडिटर है ऑनलाइन। इससे पहले मैं फोटोफनिया के ऊपर भी बात कर चुका हूँ और आपको उसके बारे में बताया हुआ है। सो I'm gonna start my work on PIXLR फोटो एडिटर। अच्छा, अब तरतीब के लिहाज से ये हमारा दूसरा लेक्चर है, लेकिन ये PXLR जो है ना ये इससे पहले मैंने शूट किया था और उस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो थी वो गौरतलब थी, तो मैंने सोचा है कि अब इसका जो है ना फ्रेश लेक्चर बनाया जाए और आज आपको इसका फ्रेश लेक्चर दिया जाए। देखिए जी, पिक्सल जो है ना ये रेजोल्यूशन ये क्या चीज़ है। देखें, इसमें होता ये है कि ये भी ज़ाहिर है जैसा कि एक ऑनलाइन एडिटर है। अगर इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको इधर बेतहाशा इसके मतलब प्रोविजंस मिलेंगे। एआई जनरेटेड ये मुख्तलिफ़ तरह के फिल्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास एआई ये जनरेटिव एक्सपेंशंस हैं। फिर उसके बाद आप मज़ीद उसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको बहुत सारे जो है वो इस तरह के इमेजेस मिलते हैं जो आप मतलब विच यू रियली वाना जनरेट। और इस तरह से अब इसमें इसके इंटरफेस में दो मेन चीज़ें आपको मिल जाती है। एक है ओपन एआई फ़ोटो एडिटर और एक होता है एआई इमेज जनरेटर। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो आपको पता है। ये आप ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें, अदनान ये VIT जो कंप्यूटर साइंस मेरा चैनल है, यानी आपने एक बार इसको अपनी गूगल ID से लॉगिन कर लेना है। जब भी ये आपसे कंफर्म करेगा ना या आपको पूछेगा तो आप अपनी एक Gmail ID के ऊपर इसको चला सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके लिए ये आपसे एक बार ये ज़रूर वेरीफाई करता है। वो आप अपनी email ID के साथ यानी बाय यूजिंग गूगल या Gmail अकाउंट आप अपना जो है ना वो लॉगिन कर लें। ठीक है, ज़ाहिर है कि उसमें कोई आपको ऐसा कोई इशू नहीं है, फ्री टूल है और जहाँ तक आपको ये लिमिट देता है तो उस लिमिट के अंदर रहकर हम इसमें अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये फ्री ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर है, लेकिन इट डज़ंट मीन कि ये फ्री ऑनलाइन आपको इमेज जनरेट भी करके दे रहा है। बहुत से इमेजेस ऐसे हैं जो कि फिर ज़ाहिर आगे डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, उसके कुछ आपको पैसे यानी कुछ पेमेंट देना पड़ती है। फिर उस पेमेंट के लिहाज से आप उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। खैर, ये चीज़ें आपको साथ साथ गाए बगाए समझ आती रहेंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि एआई इमेज जनरेटर में क्या है। अच्छा, अब आपके सामने इसमें एक तो प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाता है, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट बॉक्स, यानी व्हाट डू यू वांट टू सी। और इसके नीचे आपको डिफरेंट जो है ना वो कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ। वैसे तो खैर ये जो टेम्पलेट्स हैं, अगर इनमें से कोई टेम्पलेट मुझे पसंद आए तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग अपनी DPs के लिए या थंबनेल्स वगैरह के लिए कोई ना कोई इसमें से डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं इसमें से कोई भी जो टेम्पलेट है वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जनाब। इसमें से लेट सपोज़ ये देखें, ये भी एक लोगो टाइप है। बहरहाल देखते हैं जी, इसमें मुझे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई टेम्पलेट पसंद आ रही है तो मैं इसमें से ये वाली टेम्पलेट डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डाउनलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल बी डाउनलोडेड। और ये है WebP। ये इसके बारे में मैं आपको इससे पहले सेपरेट लेक्चर में सारा बता चुका हूँ कि WebP बेसिकली कौन सी एक्सटेंशन है, किस लिए गूगल के ऊपर ये इंट्रोड्यूस हुई है, इसका क्या मकसद है, इसको खोलना कैसे है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा ये अलग से एक ब्राउज़र में भी ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, या आप इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसको उठा सकते हैं। वो कैसे जी, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप कॉपी इमेज की ऑप्शन ले लें।
ठीक है। और यहाँ से आप पेंट ओपन करें, MS पेंट में जाकर कंट्रोल V कर दें सिंपली। ये आपको जो इमेज यहाँ से आप जनरेट करते हैं ना AI के, ये आपको बड़े हाई स्केल में मिल जाते हैं, यानी अच्छी रेजोल्यूशन में, हाई रेजोल्यूशन के साथ आपको मिल जाते हैं। आप यहाँ फाइल में जाकर अगर प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आप इसका जो रेजोल्यूशन लेवल है, विड्थ और हाइट इसकी वो देख सकते हैं। 1024 बाई 1024 यानी एक स्क्वायर इमेज है। इसकी जो हाइट और लेंथ और विड्थ वगैरह वो सारी जो है बराबर है। तो एक अच्छा मतलब है, ज़बरदस्त इमेज है, स्केल वाइज छोटा इमेज नहीं है और बहुत बेहतर क्वालिटी और रेजोल्यूशन के साथ आपको मिल जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सेव करना इसका बहुत आसान है, आप कंट्रोल S कर दें और इधर आ जाए जी डेस्कटॉप के ऊपर। और डेस्कटॉप के ऊपर आकर आप यहाँ पर कोई भी, जैसे कि मैं फ़र्ज़ करते हैं कि मैं कह देता हूँ लाइनस, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो ये जनाब यहाँ पर ये इमेज सेव हो गया जी। आप किसी भी टाइप के जो प्री डिफाइंड इमेजेस हैं, आई वुड कॉल देम, या टेम्पलेट्स कह लें, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं जी अपने काम के लिए। डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ जाती है बहुत से कामों के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी आपको डिफरेंट टाइप के इमेजेस मिलेंगे। आप कोई भी इमेज है, जैसे अब ये कोई हल्क टाइप इमेज है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, सेम वही प्रोसीजर है और उसी रेजोल्यूशन के साथ ये इमेज ओपन होगा। आपने इस पर राइट क्लिक करनी है, कॉपी इमेज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे डाउनलोड हो चुका है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको अलग से डाउनलोड करें, लेकिन जस्ट ये है कि इसके अंदर आपको डाउनलोड करने के दोनों तरीके मैं एट अ टाइम बता रहा हूँ। बाकी इसकी भी रेजोल्यूशन मुझे लग रहा है सेम है, 1024 बाई 1024। या फाइल में जाकर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, विथ भी 1024 पिक्सल्स है और हाइट भी 1024 पिक्सल्स है जी। सो जनाब ये आपका इमेज आ गया है। यहाँ तक तो आई एम श्योर आपको समझ आ गई कि कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स। लेकिन अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है, ये मैं खुद ही यहाँ पर सवाल जनरेट कर देता हूँ। अभी तक तो चूँकि मैंने ये वीडियोस अपलोड नहीं की हैं, ये वीडियोस मैंने कुछ टाइम तक अपलोड करने एक बाकायदा सीरीज़ के साथ, तो हो सकता है कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चंस आएँ। तो एक क्वेश्चन तो मैं खुद ही जनरेट करके उसका आंसर भी दे देता हूँ कि वाई वी प्रेफर दीज वेबसाइट्स या इस तरह के प्री डिफाइंड इमेजेस। हम गूगल पे भी तो जाके सर्च करते हैं, हम गूगल पर जाकर मतलब इमेज सर्च करते हैं तो इमेजेस मिल जाती हैं हमें। तो इसका एक सादा सा जवाब जनाब ये है कि गूगल के ऊपर जब आप उसकी वेबसाइट या उसका सर्च इंजन के ऊपर जाकर जब आप सर्च करते हैं और वहाँ से आप कोई इमेज, कोई वॉलपेपर, किसी टाइप का कोई मतलब व्हाटएवर आप कोई भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं तो वो आपको सर्च ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो आपके उस ख्याल, तख़य्युल या यूँ कह लें आपका जो टेस्ट होता है या जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो नहीं आती। मतलब अगर आपने लेट सपोज़ आपने कोई गार्डन्स की तस्वीरें आपने चाहिए आपको, तो वो एक ओल्ड मेथड है, जो भी अपलोडेड है गूगल पर और जो वो ज़ाहिर है रिकमेंडेशंस में, सजेशंस में और जो सामने अपीयर हो रही हैं वो सामने आएंगी, लेकिन उस तरह की हो सकता है ना आए जो आप चाह रहे हो। फिर आप उसमें से स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, हो सकता है कि आप बहुत 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 50 मिनट या 2 घंटे की सर्च के बाद हो सकता है आपको आपका मतलूबा इमेज मिल जाए, या उससे कोई मिलता जुलता आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, चलो यार ये चलेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है फ़ौरन भी मिल जाता है। लेकिन जो ये AI इमेज जनरेटर्स या एडिटर्स होते हैं, इनमें ये होता है कि आप इस तरह के प्रॉम्प्ट बॉक्सेस के अंदर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट लिख देते हैं और आपको फ़र्ज़ करें एक गार्डन चाहिए, मैं लेट सपोज यहाँ पे एक लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ जी फ्लावर्स गार्डन। यहाँ पर मैंने अब ये डिस्क्रिप्शन जो प्रॉम्प्ट है इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया। अच्छा, अब स्टाइल आपको किस टाइप का चाहिए? मैं चाहता हूँ जी मुझे फैंटेसी आर्ट चाहिए, फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं फैंटेसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कलर्स में जाता हूँ तो मुझे बड़े ज़बरदस्त से कोई कलर चाहिए, या जिस टाइप का भी मुझे कलर चाहिए तो वो मैं यहाँ से वार्म टोन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइटिंग चाहिए मुझे जी, लाइटिंग किस टाइप की चाहिए? डिमली सन लाइट हो, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, कंपोजिशन चाहिए मुझे, अगर कंपोजिशन मुझे चाहिए तो मैं इधर भी चला जाता हूँ। क्लोज़अप में चाहिए, ब्लरी नहीं चाहिए मुझे बैकग्राउंड, ठीक है। तो यानी मेरी रिक्वायरमेंट के लिहाज से काम होगा जी हर काम। अच्छा, फ्लावर गार्डन तो हो गया जी। मैं कहता हूँ कि जी विद आप कह सकते हैं ब्यूटीफुल कैट्स, यानी उसमें बिल्लियाँ भी हों, तो मैंने यहाँ पर विद ब्यूटीफुल कैट्स भी लिख दिया। अब मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ पर मैं जनरेट करूँगा इसको, ये देखें। अब जैसे ही मैं जनरेट करूँगा, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, अभी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जनरेट हो गया, देखें। आपको बाकायदा उसी टाइप के आपके जो रिक्वायर्ड थे उस तरह के उसने 4 आपको जो है ना सजेस्टिव बैकग्राउंड दे दिए। आप चारों भी डाउनलोड कर सकते हैं। तरीका वही है, माउस इस पर लेकर जाएँ, ये बटन आएगा डाउनलोड वाला, क्लिक करें एंड दैट इमेज विल बी डाउनलोडेड।
आप इधर से भी कॉपी करके, वो मैं पिछले आपको भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, बहरहाल ये यहाँ से भी वही कॉपी करके इमेज और वो पेंट में जाकर पेस्ट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। बहरहाल यहाँ से भी डाउनलोड हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये डाउनलोड का बटन है, तो ये आप सारे इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इमेज है, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये आप देख सकते हैं कि आपकी बिल्कुल पसंद के ऐन मुताबिक उन्होंने आपको जो है ना 4 किस्म के जो है ना तस्वीरें दी हैं। गार्डन्स भी आपको फ्लावर वाला दे दिया है, और साथ में उसके अंदर बिल्लियाँ भी जो है ना उन्होंने 1 या 2 या 3 उन्होंने इस तरीके से दे दी हैं। अब आगे यूज़र की अपनी पसंद है वो क्या करता है। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 18 रिमेनिंग। अब इसका मतलब ये है कि जी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, सॉरी, ब्यूटीफुल कैट्स विथ मीडोज, ठीक है, एंड ग्रीन ग्रास, मतलब मैं अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 18 रिमेनिंग, इसका मतलब है भाई मेरी बकेट में 18 मैं और पिक्स ले सकता हूँ। ये जो मैंने यहाँ से अभी अपना ईमेल दिया हुआ है, ये वो चीज़ है। अभी सीधा मैं दोबारा से जनरेट पे जाता हूँ, तो अब देखिएगा, अब इस टाइप की आ गई एक ब्यूटीफुल मेडो है, एक वो थे फ्लावर गार्डन, लेकिन ये चरागाह या खूबसूरत सी जो है ना एक ग्रीनरी है, देखें घास है इसमें। ये नीचे वाले इमेजेस हैं और ये फ्रेश इमेजेस ऊपर जनरेट हुए। अब आपको कोई पसंद आ रहा है, फ़र्ज़ करें ये वाला आ रहा है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये इस टाइप का ये जो है ना ये इमेज आया है, ठीक है, और बड़ा हकीकत से करीब तार और बड़ा खूबसूरत इमेज जो है ना वो जनरेट हो जाता है। लेट सपोज मैं अपने फेवरेट टी-रेक्स के बारे में करता हूँ, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑब्वियसली डायनासोर्स। तो टी-रेक्स जो है ना उसका मैं कर देता हूँ, और हॉरिबल लुक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बिकॉज इट वॉज नो डाउट अ कार्निवर, एक हॉरिबल ये डायनासोर था, तो इसका लिख देता हूँ हॉरिबल लुक। तो अब मैं यहाँ पर इसको जनरेट करता हूँ। आई हैव 14 रिमेनिंग इन माई बकेट। चलें जी जनरेट करते हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का ये आता है। तो ये देखें उसी तरह का हॉरिबल एक लुक में जो है ना मेरा ये टी-रेक्स जनरेट हो जाएगा। अब इनमें से जो भी मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें ये करना चाहता हूँ तस्वीर, तो ये डाउनलोड कर लूँगा। इसी तरह अगर ये करना चाहता हूँ तो फिर ये डाउनलोड कर लूँगा। ये आप देख सकते हैं ये, तो ये जनाब इस तरीके का इमेज आ जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, रेजोल्यूशन वाइज भी फिट है और हर लिहाज से ये ज़बरदस्त है। तो ये बेसिकली आपका होता है जी ऑनलाइन एआई इमेज जनरेटर। इसमें मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की कि आपको एक और जो वेबसाइट है इस हवाले से PIXLR, इसके बारे में बताऊँ, इसके डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं, इसमें आपको एडिटिंग भी मिल जाती है। मैं अभी बैक करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर ओपन AI फ़ोटो एडिटर में आप आ जाएँ। अब फ़ोटो एडिटर में क्या है जी, देखें फ़ोटो एडिटर में ये है कि आपने यहाँ से ओपन इमेज करना है और ये AI इमेज जनरेटर है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मेरी कुछ तस्वीरें पहले भी अपलोड हुई हुई हैं यहाँ पर। चले लेट सपोज़ मैं इनमें से ये तस्वीर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तस्वीर मैंने ओपन कर ली, वो ओरिजिनल भी कह रहा है, फुल डी क्या आपको चाहिए, ठीक है जी, मैं ये अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से। तो ये अप्लाई होगी। उसके बाद अब इसके मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, इसकी मैं इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालना चाहता हूँ, ये देखें किसी भी टाइप का। तो मतलब अब आप जाहिर है कि इस चीज़ को ख़ुद भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपको जिस तरीके से इफेक्ट चाहिए, जिस तरह का, वो आप उस तरह का इफेक्ट अपनी पिक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड दैट विल बी ईजी इन जस्ट वन क्लिक, कोई इसमें इशू नहीं है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप सेव करना चाहें तो उसको सेव कर दें जनाब, JPEG में करना है आपने, ठीक है। और क्वालिटी लो रखनी है, मीडियम हाई में, हाई क्वालिटी के साथ या रेजोल्यूशन के साथ करूँगा तो ये इसकी जनाब इमेज क्वालिटी हो जाएगी। 100% में रखना चाहता हूँ, हाई हो गया है। नेम इसका क्या रखना है, नेम इसका मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे माई पिक रख देता हूँ, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं JPG, और ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, PNG है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक वगैरह। तो आप इसको जो है ना जी बारह इसको छोड़ दें फ़िलहाल, ये JPEG में हो जाएगी इंशाल्लाह। आप इसको सेव पर क्लिक करें तो ये जनाब मेरी पिक आ गई है। इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, ये जनरेट हुई है जी। तो इसको अगर आप यहाँ से भी प्लस से करेंगे तो ये ऑब्वियसली जूम इन हो जाएगी। नहीं तो आप कंट्रोल के साथ भी व्हील आप माउस यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तस्वीर के पिक्सल्स देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ठीक है, इनमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है कि इसके पिक्सल ख़राब हो रहे हो या इसमें कोई इशू आ रहा हो। सो ये जनाब आपका है पिक्चर एडिटर, ऑनलाइन पिक्चर एडिटर विच इज़ PIXLR।
और इसमें आपको इमेज की एडिटिंग की भी ऑप्शन दी जाती है इन ओपन एआई ऑब्वियसली फ़ोटो एडिटर, और दूसरा है एआई इमेज जनरेटर जिसके ज़रिए मैंने आपको इमेज जनरेट करना बताए थे। अब इसमें देखें रिमूव बैकग्राउंड की भी एक ऑप्शन है, वो भी आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ इस लेक्चर में क्लोजिंग करने से पहले। देखें अब आपके सामने ये आ रहा है, आप सबसे पहले एक सिलेक्ट करेंगे तस्वीर, कोई भी तस्वीर कहीं से भी उठा लें। लेट सपोज़ कि मैं यहाँ से ये तस्वीर उठाना चाहता हूँ जी, ये मैंने उठा ली। अब ये देखें ये आ गई है। अब आप देखिएगा इसका उसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया ऑटोमेटिकली। तो इट्स वेरी सिंपल एंड इजी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जब माउस लेकर जाएंगे तो आपको सेव की और फाइन ट्यून की ऑप्शन आ रही है। आप अगर फाइन ट्यून करना चाहें तो मज़ीद भी कर सकते हैं, बाद में उसका वो सारा जो ट्यून वाइज और वो जिस तरह आपने करना है मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अच्छा जी, फ़िलहाल इसको कैंसिल कर दें और यहाँ से अगर आप सेव करना चाहें तो इमीडिएटली आप साथ ही इसको सेव भी कर सकते हैं। ये देखें फाइल सेव हो गई है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी तस्वीर है, इसका पूरा बैकग्राउंड उसने रिमूव कर दिया है। ये थोड़ा सा बालों का इफेक्ट था, ये बाद में भी आप इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने बैकग्राउंड बिल्कुल डिलीट कर दिया इसका। तो ये जनाब है, इधर से आप क्लोज कर दें। फिर कोई और तस्वीर सेलेक्ट करनी है, किसी और तस्वीर का अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, फ़र्ज़ करें ये वाली मैं निकालना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ये देखें चंद सेकंड्स में इसका बैकग्राउंड खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये है ही रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो इसलिए यहाँ आपको कोई कमांड नहीं देना पड़ेगी कि जी आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब इसको सेव कर लें और अब इसका भी रिज़ल्ट देख लें कि इस तस्वीर का रिज़ल्ट कैसा आता है। ये जनाब सेव हो गई। अब इसका भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ये देखें तो इस तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो भी रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कपड़ों के साथ साथ वो बड़ा क्लोजली इसको, जैसे हम फोटोशॉप में हम करते हैं मैग्नेटिक लेसों से और फिर मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं, मैजिक बैंड भी मैं यूज़ करता हूँ समटाइम्स बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने के लिए या चेंज करने के लिए वट एवर, तो ये आप आसानी इधर से कर सकते हैं। सो ये जनाब आपका रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन था। इसका डिज़ाइनर है, फिर एक्सप्रेस है, एडिटर है, ये सारी चीज़ें आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ गई है। अब इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या अगर आपकी कोई सजेशंस हो या फ़र्ज़ करें कि अगर आपके जहन में कोई एक डिफरेंट चीज़ आ रही हो करने के लिए, तो वो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।